नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम जुलाई 2026 बैच के लिए। इसके जरिए सीधे नेवी में ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि ये अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, और हाँ, ट्रेनिंग और सैलरी की भी बात करेंगे, और सबसे ज़रूरी अप्लाई कैसे करना है। तो ये एक बहुत ही शानदार अवसर है। ये स्कीम खास तौर पर उन मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है जो अनमैरिड हैं और पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये एक सीधा रास्ता है 10+2 के बाद इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का। इसमें 4 साल की बीटेक डिग्री भी मिलती है और साथ में कमीशन भी। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ जरूरी शर्तें हैं। पहली बात तो ये कि 10+2 पास होना चाहिए। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी पीसीएम में कुल मिलाकर कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए। और तीसरी शर्त है इंग्लिश को लेकर, जिसमें क्लास 10 या 12 में किसी एक में कम से कम 50% मार्क्स जरूरी है। हाँ, तो ये जो 70% का आंकड़ा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पीसीएम में एग्रीगेट मतलब तीनों को मिलाकर 70% मार्क्स होने ही चाहिए। ये एक नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट है। और दूसरा क्रिटिकल नंबर है 50%। ये चाहिए इंग्लिश में। और अच्छी बात यह है कि ये मार्क्स चाहे क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों ही चलेंगे। तो ये भी एक ज़रूरी क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं एज की। इसमें भी बहुत साफ साफ बताया गया है। कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 2006 और 1 जनवरी 2009 के बीच होना चाहिए। और हाँ, ये दोनों तारीखें भी इसमें शामिल हैं। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी पता चल गई। अब सवाल उठता है कि इतने सारे एप्लीकेंट्स में से इंडियन नेवी सिलेक्ट कैसे करती है। क्या है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, चलिए समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है शॉर्टलिस्टिंग का। और ये शॉर्टलिस्टिंग किसी अलग एग्जाम से नहीं होती। ये होती है जेईई मेन 2025 के एग्जाम में आए ऑल इंडिया रैंक के आधार पर। मतलब जेईई स्कोर ही तय करेगा कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या नहीं। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में बटा हुआ है। सबसे पहले जेईई मेन रैंक के बेस पर शॉर्टलिस्टिंग। फिर जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी इंटरव्यू। जो एसएसबी क्लियर करते हैं उनका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। और इन सब के बाद आखिर में बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। अब मान लीजिए कि सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद क्या क्या फायदे हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रेनिंग और सैलरी की, जो कि वाकई में काफी शानदार है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उन्हें सीधे भेजा जाता है इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला। वहां पर 4 साल की बीटेक डिग्री करवाई जाती है। और सबसे बढ़िया बात, ये पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड होती है। मतलब इसका सारा खर्चा इंडियन नेवी उठाती है। और 4 साल की ट्रेनिंग पूरी होते ही नेवी में ऑफिसर के तौर पर कमीशन मिलता है। और सैलरी की बात करें तो शुरुआत होती है 56,100 रुपीस प्रति महीने से। ये लेवल 10 पे मैट्रिक्स के हिसाब से है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो सब कुछ जान लिया, अब सबसे ज़रूरी बात कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि सही तरीके से और सही समय पर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। डेट्स पे खास ध्यान देना होगा। एप्लीकेशन पोर्टल 3 जनवरी 2026 को खुलेगा और 19 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगा। मतलब समय बहुत कम मिलेगा, तो इन तारीखों को अभी से मार्क करके रख ले। 2 बातें और हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरी जाएगी। किसी और तरीके से अप्लाई करने की कोशिश ना करें। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले joinindiannavy.gov.in पर जाना है। वहाँ एक वैलिड ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है। फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है। और बस सबमिट करने से पहले एक बार सब कुछ अच्छे से रिव्यू कर लेना है और डेडलाइन से पहले जमा कर देना है। एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी तरह की जानकारी या एप्लीकेशन से जुड़ी एक्टिविटी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें, जो है joinindiannavy.gov.in। इधर उधर की जानकारी से बचना चाहिए।
तो ये मौका एक कॉम्बिनेशन है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक शानदार करियर का। ये एक चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा इनाम भी। तो सवाल ये है कि क्या इस चुनौती के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए?